Assalamualaikum. Hope so everybody will be doing great and Munzar is here with Men's Line. Beautiful people, आज हम बात करेंगे टॉम फोर्ड गे वेटिवर परफ्यूम के बारे में। ये फ्रेग्रेंस 2023 में रिलीज की गई and this time Tom Ford has nailed it, an incredible release from the house of Tom Ford. After 13 years आपको एक solid flanker देखने को मिल रहा है। इसका जो ओरिजिनल था ओडे परफ्यूम वो 2009 में रिलीज किया गया एंड दैट वाज द मैसिव हिट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आफ्टर 5 इयर्स 2013 में कंपनी ने इसका रिलीज किया ओडे टॉयलेट वर्जन। तो सुनने में और देखने में कुछ अजीब सा लगता है कि पहले ओडे परफ्यूम आया देन ओडे टॉयलेट आया। एनी हाउ इसको बहुत जल्दी ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अगर आप टॉम फोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो वहाँ पर आपको ओडे टॉयलेट लिस्टेड नहीं मिलेगा। ओडे परफ्यूम को बहुत ज़्यादा फेम मिला और ये बहुत अरसे तक परफ्यूम कम्युनिटी में इन रहा है एंड इट इज़ स्टिल इन प्रोडक्शन। लास्ट डिकेड की टॉप 10 ऑफिस की लिस्ट को अगर आप उठाकर देखते हैं तो ये आपको ऑलमोस्ट हर टॉप 10 लिस्ट के अंदर देखने को मिलेगा। एनीहाउ अब कंपनी ने इसका परफ्यूम वर्जन रिलीज किया है तो देखते हैं ये कैसा है, ये ओडे परफ्यूम से कितना रिजेंबल करता है, आपको बाइक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी नोट ब्रेकडाउन क्या है और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, मैं आपको सभी कुछ बताऊंगा। मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद, सो प्लीज स्टे ट्यून। Welcome back and thanks for logging. It's time for presentation. So guys, here is the box. On the front you will get the name of the perfume house and concentration. There is nothing on the sides. On the back you will get some information guys। और आप इसका बॉक्स देख सकते हैं, मेटेलिक ग्रे कलर का है। इसके अंदर आपको गौर से देखेंगे तो पैटर्न भी नजर आएगा। साइड्स पे अगर आप इनकी देखते हैं तो आपको ये सिल्वर कलर की जो लाइनिंग है वो नजर आएगी। बॉटम पे आपको बैच कोड बार कोड मिलेगा। टॉप पर आपको टॉम फोर्ड का जो लोगो है वो नज़र आएगा और अंदर से देखने में ये कुछ इस तरह से नज़र आता है। सो गाइस देयर इज नथिंग स्पेशल। सो गाइस हियर इज द बॉटल। ऑन द फ्रंट यू विल गेट द नेम ऑफ द परफ्यूम हाउस एंड कॉन्सेंट्रेशन भी आपको यहाँ पे लिखी नज़र आ रही होगी, अगर कैमरे में दिख रही है गाइस। 100 ml है और गाइस इसकी जो शेप है वो सेम है अपने ओरिजिनल जैसी, बस सिल्वर कलर में आपको ये दिख रही है गाइस एंड इट्स लुक्स वेरी कूल, इट्स लुक्स डैंडी। और ऑब्वियसली जब आपकी कलेक्शन में आप रखते हैं तो ये बहुत प्यारी दिखती है सिल्वर कलर की। इसकी जो कैप है वो सेम प्लास्टिक की है। आई विश की ये मेटल की होती, थोड़ी सी हैवी होती, बट ऐसा है नहीं। तो एनी हाउ इसकी बॉटम पे आप देखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन और स्टिकर नज़र आएगा गाइस। सो जो इसकी कैप है वो थोड़ी सी चीप है, बट हमें मतलब है इसके जूस से कि इसके अंदर जो जूस है उसकी खुशबू कैसी है। लेट्स सी। इसकी नोट्स की पैरामिड को अगर आप देखते हैं तो टॉप में है ऑरेंज ब्लॉसम, मिड में है सैफरॉन और बेस में है वेटिवर। सो गाइस हियर वी गो। एज यू सी द एटोमाइजर इज नॉट सो गुड गाइस, एवरेज एटोमाइजर है। एनीहो हमें मतलब है जूस से कि इसका जूस कैसा है। Anyhow guys, as soon as you spray it, the first thing that really hits you hard is the vetiver note. Obviously its name is Grey Vetiver and this fragrance is built around the theme of vetiver, so you will experience the vetiver from the opening to till dry down and it will remain throughout the life of the fragrance. इस फ्रेग्रेंस की ओपनिंग में आपको एक इंटेंसिटी मिलती है, एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग वेटिवर की नोट मिलती है, बट जब ये ड्राई डाउन फेस में जाएगी तो ये जो इंटेंसिटी और जो वेटिवर की नोट है ये थोड़े से टोन डाउन हो जाते हैं, बट ना तो ये फेड होते हैं और ना ही ये कम्प्लीटली डिसअपीयर होते हैं। इट विल रिमेन देयर। आपको एक बात और बताता चलूँ कि ये एक लीनियर फ्रेग्रेंस है, ये अपने फेजेस को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करती और ये एक ही डायरेक्शन में जाती है। इट विल goes into the same direction. Anyhow guys, the opening is intense, sharp, metallic, leathery and little bit spicy because of the saffron. The saffron also gives this fragrance a tart effect. Orange blossom की अगर आप बात करते हैं जो टॉप नोट्स के अंदर यूज़ की गई है तो orange blossom की अपनी कोई भी एक specific fragrance या अरोमा नहीं होता। It's capable of releasing multiple fragrance at the same time like florals, sweet, greens and sometime bitter. इस fragrance के ड्राई डाउन में आपको एक एरोमेटिक टच मिलेगा एंड दैट पार्ट इज कमिंग फ्रॉम द ऑरेंज ब्लॉसम। और ये जो एरोमेटिक टच है और वेटिवर दे विल गो साइड बाय साइड। और ये एक एरोमेटिक टच जो इस फ्रेग्रेंस के अंदर है ये आपको एक बहुत ही लाइट फ्लोरल और एरी काइंड की फील देता है। सैफरॉन की अगर आप बात करते हैं तो नेचुरल सैफरॉन के नुआंसेस फ्लोरल होते हैं, बट नेचुरल सैफरॉन इस फ्रेग्रेंस के अंदर आपको नहीं मिलेगा बिकॉज जो नेचुरल सैफरॉन है उसको परफ्यूमरी के अंदर बैन कर दिया गया है बिकॉज ऑफ द सैफरॉल कंपोनेंट जो कि बहुत ज़्यादा एलर्जी कॉज करता है। इस फ्रेग्रेंस के अंदर सैफरिन यूज़ किया गया है जो कि एक सिंथेटिक मॉलिक्यूल है विच इज़ ड्राइव्ड बाय द कंपनी जिवेडॉन। इस फ्रेग्रेंस के
फर्स्ट और सेकंड फेज में आपको लेदर का टच मिलेगा, आपको स्पाइसेस मिलेंगे और कहीं ना कहीं पे आपको एक मेटालिक टच भी मिलेगा, बट जब ये रेड ऑन फेज के अंदर जाती है दे विल कंप्लीटली डिसअपीयर। सेकंड फेज के अंदर ये थोड़ा सा फेड आउट हो जाएंगे और थर्ड फेज जो इसका रेड ऑन फेस होगा उसमें ये कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाते हैं। रेड ऑन फेस है उस फ्रेग्रेंस के अंदर आपको बैकग्राउंड पे एरोमेटिक टच मिलता है बिकॉज ऑफ द ऑरेंज ब्लॉसम में एक लाइट सी फ्रेशनेस मिलेगी और गैस आपको इंटेंस वेटिवर है वो एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। एनीवे गाइस अगर आप इसको कंपेयर करते हैं ओरिजिनल से ओडे परफ्यूम से, देन गाइस this one is less fresh and less citrusy and it focuses more on the intense vetiver which is more richer, darker, dirtier, earthier, grassier, having a little bit of aromatic character, whereas this one is more lighter, brighter, fresher and spicier than the परफ्यूम वर्जन। इसकी परफॉर्मेंस को अगर आप लेते हैं तो ये इजीली 2 to 3 फीट तक प्रोजेक्ट करती है फॉर 2 आवर्स। ऑब्वियसली परफ्यूम वर्जन है, इसके अंदर ऑयल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उस तरह से ये वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाएगी, बट 2 to 3 फीट तक ये इजीली प्रोजेक्ट करती है। आपकी स्किन के ऊपर इजीली ये लॉस करती है 6 आवर्स और आपके क्लोज के ऊपर ये लॉस करती है 14+ आवर्स। सियाज को भी अगर आप इसके देखते हैं तो सियाज भी इसका एवरेज है। सो ओवरऑल अगर आप इसकी ब्रैकेट देखेंगे परफॉर्मेंस की तो गैस दैट इज वेरी सेटिस्फैक्ट्री, तो एक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाली फ्रेग्रेंस है। वेदर की बात अगर आप करते हैं तो एक प्योर विंटर की फ्रेग्रेंस है, बट अगर आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है लाइक 22, 23 और 24, देन गाइस आपने इसको ओवर स्प्रे नहीं करना। जहाँ तक मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है स्प्रिंग एंड फॉल में ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है गाइस, और डे नाइट इवनिंग मॉर्निंग एनीवेयर यू कैन इजीली पुल द ट्रिगर। कम्प्लीमेंट्स की बात करते हैं अगर आप तो गाइस कम्प्लीमेंट्स आपको मिलते हैं बट नॉट फ्रॉम द लेडीज। लेडीज़ को ये फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती। ऑब्वियसली वेटिवर बेस्ड फ्रेग्रेंस है और वेटिवर एक ऐसी नोट है जिसको अप्रिशिएट करने के लिए आपकी नोट्स प्रो होनी चाहिए या फिर आपको मेच्योर होना चाहिए। ऑब्वियसली ये फ्रेग्रेंस मेच्योर लोगों के लिए है। It has the traditional vetiver that feels very crisp and clean, almost clinical, no frills. So you can easily make this stud a good office companion, guys. तो ऑफिस में आप इसको easily पहन सकते हैं। एज ग्रुप की बात करते हैं above 35, guys कोई भी इसको easily लगा सकता है। 40, 50, 60, 70 guys ये मेच्योर लोगों के ऊपर बहुत ही अच्छी लगती है। guys मेरे ख्याल में a well dressed businessman कैन ईजीली वेयर दिस वन। अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं, आपने प्रॉपर ड्रेसिंग की हुई है, इफ़ यू आर ड्रेस अप देन यू कैन ईजीली गो विद दिस वन। एनीवे गाइस मेरे लिए ये एक सॉलिड रिलीज थी और बाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए आपको बताता चलूँ कि अगर तो आपको वेटिवर फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं लगती देन तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको ब्लाइंड बाय करें। ट्राई इट बिफोर यू बाय इट। और अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं और आपके पास इन दोनों की ऑप्शन है, ओडे परफ्यूम की भी और गैस इसकी भी, तो गो फॉर दिस वन। प्राइस में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये आपको मिलेगी 31-32,000 की और ये आपको मिल जाती है 36 to 38,000 की रेंज में। बट गैस ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मर है एज़ कम्पेयर टू द ओडे परफ्यूम। ऑब्वियसली गैस 2009 में ये रिलीज़ की गई थी और अगर ये अभी भी इन प्रोडक्शन में है, बट गैस इसको वाटर डाउन किया गया है तो इसकी परफॉर्मेंस आपको जो पुराने बैचेस हैं उन जैसी नहीं मिलेगी। सो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि अगर आपने बाई करनी है देन गो फॉर दिस वन। सो आप में से वो लोग जिन्होंने ये फ्रेग्रेंस यूज़ की है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि उनका एक्सपीरियंस परफ्यूम वर्जन के साथ कैसा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।